जो निर्भया के साथ क्रुअलिटी की गई थी ऑलमोस्ट सिमिलर है इसमें कैटेगरी फांसी में। तय है। इसमें फांसी ही होगी। जब जब उनकी चार्जशीट पढ़ी मैंने, तब तक मैं रोई हूँ। हमारी अभ्या के साथ भी अगर प्रामा फिसाई देखा जाए, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि एक बेटी लगातार अपने आप को बचाने के लिए फाइट कर रही है, उसका स्पेक्स तोड़ दिया जाता है, उसका कांच उनकी आंखों में चला जाता है, ब्लीडिंग लगातार हो रही है, उनके जो है कॉलर बोन तोड़ दी जाती है, उनके पैल्विक पर अटैक करा जाता है और उनको उनके जो पैर दोनों हैं उस वहां पर जाकर के कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे चीर देना। तो ऑलमोस्ट ये उसी तरीके का है और करीब 9 से लेकर के 15 तक इनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट पर चोटें पहुंचाई गई। तो ये क्रिवलिटी जो है किसी एक व्यक्ति द्वारा तो की गई नहीं समझ में आ रही। तो इसीलिए मैंने जब भी बोला है कि मुझे ये गैंग रेप का मैटर लगता है। कि डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। कोलकाता रेप केस के बाद पूरा देश टहल गया है। उस लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो हमें निर्भया की याद दिला रहा है। तो इसीलिए आज हमारे साथ निर्भया केस की वकील सीमा स्मृति कुशवाहा मौजूद हैं। स्वागत है आपका सीमा जी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर। हम आपसे जानना चाहते हैं निर्भया से लेकर जो अभी लेडी डॉक्टर का केस आया है, क्या आपको उसमें सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं? अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो जो निर्भया के साथ क्रुअलिटी की गई थी ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि उनको अभी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स आए हैं मैंने देखा, उसमें उनकी आईज से ब्लड निकल रहा है, उनका स्पेक्स तोड़ दिया गया, उनका जो कॉलर बोन है वो तोड़ दिया गया, उनके पैल्विक पर अटैक करा गया और बहुत ही बुरी तरीके से उनको डैमेज करा गया। तो ये जब निर्भया के साथ जो क्राइम हुआ था ये उसी तरीके की याद दिला देता है। तो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि निर्भया के साथ जब अपराध हुआ हमारे देश की राजधानी में दिल्ली में रात में 8 बजे, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन जिनको दिया गया, छाया शर्मा डीसीपी को, उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया चीजों को। और वो जो प्राइमरी लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिससे फैक्ट को प्रॉपर कलेक्ट करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, फैक्ट को कोरोबरेट करना, सारे एक्यूज की विद इन 5 डेज अरेस्टिंग होना, तो उसने बहुत हेल्प किया आगे हमें केस लड़ने में। लेकिन जी। इस केस में अगर देखा जाए, इस बिटिया के, हमारी अभ्या के साथ जो अपराध हुआ है, इसमें प्राइमरी लेवल पे अगर देखें तो पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। जो जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी है, जो आपके पास आई है, आप बताइए क्या क्या उसमें ब्रुटैलिटी हुई है, क्योंकि पूरा देश जानना चाह रहा है कि हुआ क्या उस लेडी डॉक्टर के साथ, उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ इतनी ब्रुटैलिटी जैसे निर्भया केस में आपने देखी थी। क्या? देखिए जी। जी। जी बताइए। देखिए निर्भया केस में अगर कंपेयर करें तो ये मैं कहूंगी कि निर्भया अगर एज ए सोसाइटी बात करें तो हम ब्रुटलिटी की बात ही क्यों करें। अगर जी। किसी बेटी की डिग्निटी के साथ भी छेड़खानी होती है, हरासमेंट उसका किया जाता है, तो हमें तो उस पर अटैक करना है। लेकिन चूंकि निर्भया के साथ जो अपराध हुआ, पूरा देश इतना सेंसिटिव था, पूरे देश ने आवाज उठाई उनके लिए और पूरे देश को पता चला कि एक बेटी के साथ किस लेवल पर जाकर के इन लोगों ने क्रुअलिटी की थी। जी। तो अगर उससे कंपेयर करें तो हमारी अभ्या के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। लेकिन निर्भया के साथ जितना ज्यादा क्रुअलिटी थी वो कोई जानवर ही कर सकता था। मैं उसको जब दोबारा अगर याद नहीं दिलाना चाहती हूँ और याद भी नहीं करना चाहती, जब जब उनकी चार्जशीट पढ़ी मैंने, तब तक मैं रोई हूँ। हमारी अभ्या के साथ भी अगर प्रामा फिसाई देखा जाए, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि एक बेटी लगातार अपने आप को बचाने के लिए फाइट कर रही है, उसका स्पेक्स तोड़ दिया जाता है, उसका कांच उनकी आंखों में चला जाता है, ब्लीडिंग लगातार हो रही है, उनके जो है कॉलर बोन तोड़ दी जाती है, उनके पैल्विक पर अटैक करा जाता है और उनको उनके जो पैर दोनों हैं उस वहां पर जाकर के इस तरीके से जैसे कि उसको एक कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे चीर देना। तो ऑलमोस्ट ये उसी तरीके का है और करीब 9 से लेकर के 15 तक इनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट पर चोटें पहुंचाई गई हैं। तो ये
क्रिवलिटी जो है किसी एक व्यक्ति द्वारा तो की गई नहीं समझ में आ रही। तो इसीलिए मैंने जब भी बोला है कि मुझे ये गैंग रेप का मैटर लगता है। जी। तो गैंग रेप आपको इसी वजह से लग रहा है जो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी? क्योंकि अभी तक जो राज्य सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, पहले तो वो लोग अस्पताल प्रशासन इसको सुसाइड बता रहा था, उसके बाद रेप की थ्योरी आती है। तो आपको गैंग रेप किन वजहों से लग रहा है? और देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि कोई भी एक अपराधी जो है वो इस तरीके से इस हद तक क्रूअलिटी कर सकता है क्या, तो प्रेमा फेसा ये समझ में आ रहा है। और दूसरा, जैसे आपने अभी कहा कि हम कैसे भरोसा कर लें वहां की स्टेट गवर्नमेंट पर और पुलिस पर, जिस हम्म। तरीके से उन्होंने एक कल्प्रिट को फ्रंट पर कर दिया है। हम्म। वो कल्प्रिट है इस केस का, लेकिन पीछे क्या छुपाया जा रहा, क्योंकि ये इस बात से सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि उन बेटी के फादर को भी मैंने सुना है, और इन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला कि ये तो सुसाइड का केस है। कोई भी बेटी को मार दिया गया, उनकी डेड बॉडी वहां पर है उस पर्टिकुलर प्लेस पर, प्राइमा फेसाई कोई भी देखेगा यही कहेगा ये तो मर्डर है। कोई हम्म। बेटी अपनी आंखें क्या खुद फोड़ करके उसको मारेगी, अपने आप को सुसाइड करेगी? ऐसे सुसाइड कौन करता है? तो पुलिस की इसमें जो नेग्लिजेंसी है, तो जब आप किसी केस को सुसाइड केस बना रहे, इट मीन्स कि आप कुछ छुपा रहे हैं। हम्म। आप अपने ऊपर ये एलिगेशन नहीं आने देना चाहते, आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीजें मीडिया के वजह से, ये चीजें जो डॉक्टर्स हैं उनके वजह से छुप नहीं पाई। ये उस पर पर्दा डालने की कोशिश करी, परिवार को कहा कि सुसाइड केस है ये। जब उन्होंने कहा हमारी बेटी की डेड बॉडी को आप दिखाइए, जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने, उनकी माँ का स्टेटमेंट था कि इतना खून बह रहा था मेरी बच्ची के शरीर से, आंखों से, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट से। तो ये उन्होंने कहा सुसाइड नहीं, एफआईआर डिले से लॉन्च हो रही है। तो ये बहुत सारे जो कारण थे कि उसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है। कोलकाता की जी। इस बेटी को इंसाफ कब तक मिल पाएगा? निर्भया को 7 साल से ज्यादा वक्त लग गया था। कोलकाता की अभया को कब तक इंसाफ मिल पाएगा? निर्भया की वकील से मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये एक बात कहूंगी कि निर्भया केस में इतना साल लगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले से ज्यादा सेंसिटिव होकर के वर्क कर रहे हैं। और जो आज की डेट में मीडिया का, सोशल मीडिया और मीडिया का जो रोल है इस तरीके इशूज उठाने में, मुझे लगता है कि जब ये क्राइम हो उस टाइम हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में जब ट्रायल चल रहा है एंड तक ये आवाज उठेगी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा हमारी अभ्या को भी। और हम एक मैसेज डिलीवर कर पाएंगे सोसाइटी में कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी। ऐसे लोग बच के नहीं निकल सकते अगर ये सारी चीजें हो गई, टाइम बाउंड जस्टिस हो गया तो। ये केस भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है, जैसे निर्भया का केस था। बिल्कुल, तो ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसमें कैटेगरी में फांसी आता है। तय है? फांसी देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई। जिस दिन चार्जशीट मेरे हाथ में आ गई, प्राइमा फेसाई इसमें फांसी 100% होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो चार्जशीट बन करके आएगी उसमें मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सारी चीज देख करके, और मैं उनके पेरेंट्स से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मेरे पास आई तो मैं उस दिन क्लियरली ये बता पाऊंगी कि नहीं, इसमें फांसी ही होगी। अच्छा सीमा जी, आपने निर्भया का केस पूरा कवर किया, इंसाफ दिलाया निर्भया को, लेकिन कई साल लग गए। आपको नहीं लगता वक्त आ गया है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कहा कि कड़ी सजा ऐसे राक्षस को देनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब अगर ऐसे व्यक्ति का सिद्ध हो जाए कि इसने रेप किया है, तो उन लोगों को अगर दिल्ली में किया तो इंडिया गेट में टांगना चाहिए, अगर मुंबई में किया तो गेट वे ऑफ इंडिया पे टांगना चाहिए? तो क्या इसमें बदलाव कानून में जरूरी, कौन कौन से ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे डर पैदा हो, खौफ पैदा होगा, तभी गैंग रेप या रेप रुक पाएंगे? क्योंकि महिलाओं पर अपराध रुक नहीं रहे। अभी मुंबई से सटा है थाने, थाने के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है, पूरा शहर सड़क पर उतर आया है। तो ये कब रुकेगा? तो क्या अब वक्त आ गया है कि कानून में बदलाव किया जाए? ना सिर्फ बदलाव किया जाए बल्कि मैसेज दिया जाए ऐसे सनकी लोगों को कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टांग दिया जाएगा। क्योंकि अरब कंट्री या जहां भी ऐसा होता है वहां एक डर है, खौफ है। तो क्या लगता है, क्योंकि आप कानून को ज्यादा अच्छे से जानती हैं, हम एक पत्रकार हैं, आप बताइए क्या क्या करना पड़ेगा अगर डर खौफ पैदा करना है ऐसे लोगों के दिलों में? बताइए जरा।
देखिए, अभी आपने कहा कि अब वक्त आ गया है। मुझे लगता है मुनीश जी, जब निर्भया के साथ ये अपराध हुआ था तब भी वक्त आया था। जी। और अभी जितना प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा उस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरा देश, हर जाति धर्म वर्ग का हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब निर्भया के लिए खड़े हुए थे। मैं भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। बहुत लड़ाई लड़ी हमने। मुखर्जी नगर जहाँ रहती, जहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट का यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर यूपीएससी के लिए। जी। लेकिन तब वक्त आया था, और आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। कितने साल हो गए हैं? ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सरकार तब कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की आ गई। कांग्रेस ने एक निर्भया फंड नाम से बनाया जिसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता अभी भी। नहीं, तो मैं आपको उसी लगता उसी नहीं है पर। कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा? एक फंड बनाने से कुछ नहीं होगा। तमाम पार्टियों को आगे आना पड़ेगा कि भैया हमें अब एक बनाना है। क्या हो सकता है, कानून कैसे बदला जा सकता है, आप थोड़ा उसी बताइए। उसी उसी पर हम डिटेल में इस ये बात करना चाहते हैं कि जब निर्भया केस हुआ तो बर्मा कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट की गई। बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, और उसको बेस बना करके हमने सीआरपीसी आईपीसी में अमेंडमेंट करे। सीआरपीसी दोनों एक्ट में हमने अमेंडमेंट करे। पोक्सो एक्ट में, जुवेनाइल एक्ट जो है 2016 में हमने अमेंडमेंट किए। लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला? तो कानून हमारे पास स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन की भी अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट ट्रैक, टाइम बाउंड, ना तो प्रोसीडिंग है, ना इन्वेस्टिगेशन है, ना ट्रायल है, ना अपील है, ना एसएलपी है, ना रिव्यू है, ना मर्सी है। हम्म। ये अगर डेथ पेनल्टी की मैं बात कर रही हूँ, निर्भया केस में हम सभी ने देखा कि 7 साल 3 महीने लग गए। वो क्यों लगे? अगर इसके हम डेप्थ में जाकर के डिस्कशन करेंगे तो ये ट्रायल कोर्ट से मैटर डिसाइड हुआ था हमारा 9 महीने में। जी। हाई कोर्ट से ये डिसाइड हुआ था 3 महीने में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 17 महीने तक एसएलपी पेंडिंग थी। हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस मूव करे वहां पर अपना मैटर लिस्ट कराने के लिए। लेकिन क्या है कि जो पहले फाइलिंग हुई पहले लिस्ट होगी, बाद में जो फाइलिंग हुई बाद में लिस्ट होगी। तो जो मैटर ऑलरेडी पहले से पेंडिंग थे 3-4 साल पहले से, तो पहले उनकी हेयरिंग होगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोसीडिंग थोड़ा डिफरेंट है, जल्दी हियरिंग होने लगी है, और फास्ट ट्रैक भी हो रही है। उसके बाद रिव्यू में मैटर गया, उसके बाद वहां पर क्यूरेटिव फाइल हुई, फिर मर्सी पेटिशन। और मर्सी पेटिशन की अगर बात करें तो वो 10-10 12-12 साल से पेंडिंग है। हम्म। तो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उससे पहले सेंट्रल में कांग्रेस रही है ज्यादातर टाइम। उनसे सवाल है कि उन्होंने क्या किया? अगर उन्होंने किया होता तो शायद ना तो निर्भया होती, निर्भया के साथ अपराध होता, ना अभ्या होती, और जो थाने में 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हुआ ना वो होता। तो वहां पर कांग्रेस भी फेल थी। और आज मेरा ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही सेंसिटिव प्रधानमंत्री जी हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने 33% रिजर्वेशन बिल पास कराया है। हम्म। लेकिन अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ विमेन के लिए कुछ सोचा है क्या, जहां पर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए? मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर बात करती हूँ मुनीष जी, आज आपसे भी बात कर रहे हैं। देश की 50% आबादी के लिए क्या हम कोई उनके मौलिक अधिकार के रूप में महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम दे सकते हैं? जिस दिन हमने हर जाति धर्म वर्ग जेंडर की हर छोटी बच्ची से लेकर के बुजुर्ग महिला तक सबको अगर कवर कर लिया इस एक्ट के तहत, जो कि गारंटी देगा उनको कि हम आपको सेफ सिक्योर करेंगे, चाहे वो हम्म। वर्क प्लेस हो उनका, चाहे वो घर की चार दीवारी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला कोई साधन हो, चाहे देश की सड़कें हो, कहीं पर भी, क्योंकि फीमेल तो कहीं सुरक्षित नहीं है। तो कलेक्टिवली हमें वर्क करने की जरूरत है। और यहां पर अगर आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूं कि ठीक है कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, आज हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों की भी गवर्नमेंट, क्या हम कलेक्टिवली सोच सकते हैं